आप समझेंगे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट के ऊपर। ठीक है, पहला आता है आरबीसी, रेड ब्लड कार्पल्स। दूसरा आता है, इसका जो नाम है आरबीसी का एरिथ्रोसाइट। ठीक है, और आरबीसी का जो नाम है टेक्निकल नाम ल्यूकोसाइट, और प्लेटलेट का जो टेक्निकल नाम होता है उसे बीमाणु बोलते हैं। ठीक है, आज ये समझेंगे कि आरबीसी क्या है, इसमें क्या क्या उपस्थित होते हैं, है ना। डब्ल्यूबीसी क्या है, इसमें क्या उपस्थित रहते हैं। प्लेटलेट क्या है, इसमें क्या उपस्थित रहते हैं। और आरबीसी के कारण कौन कौन से समस्या आ सकती है, डब्ल्यूबीसी के कारण आखिर ये सब कैसे होते हैं, आखिर इसकी कमी से क्या क्या हो सकते हैं, समझ गए। पहला था आरबीसी, इसका नाम है, टेक्निकल नाम है एरिथ्रोसाइट। इसी वजह से आकार एरिथ्रोसाइट यानी कि आरबीसी का जो आकार होता है थोड़ा गोला होता है, अब बीच से चपटा हुआ रहता है, समझ गए। और इसमें जो है केंद्रक नहीं पाया जाता है। देखिए केंद्रक से होता क्या है, केंद्रक अगर नहीं है तो आप डीएनए और आरएनए की जांच नहीं कर सकते हैं। इसलिए इसमें जब केंद्रक नहीं है तो ना इसमें डीएनए की जांच होता है और ना आरएनए की जांच हो सकता है, समझ गए। ये जो रुधिराणु जो आप ब्लड में पढ़े ना, एक प्लाज्मा होता है, रुधिराणु होता है ना। तो ब्लड का ही एक हिस्सा है रुधिराणु। ठीक है, जो ब्लड का 95% भाग होता है रुधिराणु, समझ गया। और एक होता है ब्लड में आपका आरबीसी होता है, और आरबीसी में आपका हीमोग्लोबिन होता है। अब ये समझते हैं कि आखिर आरबीसी के कारण कौन से रोग हो सकते हैं, है ना। देखिए ब्लड में पाया जाता है आरबीसी, और आरबीसी में पाया जाता है हीमोग्लोबिन, है ना। और हीमोग्लोबिन के अंदर पाया जाता है आयरन यानी कि लोहा। अगर आपके अंदर लोहा का कमी होगा, समझिए कि हीमोग्लोबिन कम हो गया। अगर हीमोग्लोबिन के कमी होगा तो समझिए कि आरबीसी कम हो गया। जब आरबीसी कम हो गया तो इन निश्चित है कि आपको ब्लड का कम हो जाए। तो अगर कहीं ब्लड का कम हो जाता है तो एक बीमारी होता है जिसका आप हिंदी कह सकते हैं रक्त अल्पता, है ना। ऐसा आप इंग्लिश में कहते हैं एनीमिया होता है, समझ गया। तो आरबीसी के बारे में समझ गया। अब समझते हैं डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड कार्पल्स, है ना। इसको जो टेक्निकल नाम है इसको ल्यूकोसाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट बोलते हैं। अब देखिए इसमें जो केंद्रक है पाया जाता है, तो केंद्रक का काम है, जिसके अंदर केंद्रक आता है उससे आप डीएनए की जांच कर सकते हैं और आरएनए की जांच कर सकते हैं। लेकिन इसमें नहीं था, इसमें नहीं हो सकता है, लेकिन इसमें है, यानी कि इसमें डीएनए और आरएनए की जांच हो सकता है। अब ये क्या करता है, डब्ल्यूबीसी क्या करता है, हमारे शरीर में जो है डब्ल्यूबीसी क्या करता है, तो रोगों से हमको रक्षा प्रदान करता है। क्या करता है, रक्षा प्रदान करता है। अब देखिए इसका प्रकार क्या होता है आरबीसी का, इसका जो एक्चुअली जो होता है, मेन जो होता है, 3 इसका प्रकार होता है। पहला है एंटीबॉडी, दूसरा है लिम्फोसाइट और तीसरा है मोनोसाइट। आखिर एंटीबॉडी क्या करता है, डब्ल्यूबीसी में आखिर एंटीबॉडी का क्या काम है, और मोनोसाइट का काम है, और लिम्फोसाइट का क्या काम है। देखिए एंटीबॉडी जो है, अगर मान लीजिए कि आपको मच्छर काट दिया, चाहे किसी भी तरह का कीड़ा काट दिया, ठीक है, तो हमारे खून के अंदर, आप तो जानते हैं कि खून जो है हमेशा रनिंग करते रहता है हमारे शरीर में। तो अगर कोई भी कीड़ा काट सकता है, जैसे मच्छर हो गया, मक्खी हो गया, है ना, तो उसका जो कीटाणु है हमारे ब्लड में प्रवेश कर जाता है। तो जब प्रवेश कर जाएगा तो ये क्या करता है, जैसे प्रवेश करेगा ये आपको कीटाणु को देख लेता है, समझ गया। लेकिन लिम्फोसाइट का क्या काम है, लिम्फोसाइट क्या करता है, लिम्फोसाइट एंटीबॉडी को जैसे पता चलता है वो बता देता है लिम्फोसाइट को। लिम्फोसाइट क्या करता है कि उसको मार देता है, कीटाणु को, जो हमारे ब्लड के अंदर कीटाणु गए हैं उसको मार देता है। अब समझते हैं तो मोनोसाइट क्या करता है, मोनोसाइट क्या करता है, जब जैसे पता चलेगा कि लिम्फोसाइट जो है कीटाणु को मार दिया है, तो क्या करता है, उसका भक्षण कर लेता है। भक्षण मतलब खा जाता है। जैसे खाएगा ना कि आपको क्या है कि इसका जो साइज है बड़ा हो जाता है। क्या होता है, मोनोसाइट जैसे इसको भक्षण करता है इसका आकार में, यानी कि बड़ा हो जाता है आकार में, समझ गया। अब समझते हैं प्लेटलेट।
प्लेटलेट का जो टेक्निकल नाम है विमाणु होता है। इसका जो आकार होता है उत्तल लेंस के समान होता है। कैसा होता है? उत्तल लेंस, जिसका जो परावर्तक होता है उठा हुआ रहता है। समझ गया? तो समझ गया इसका आकार कैसा होता है? उत्तल लेंस के समान होता है। अब इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता। जिस तरह आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है उसी तरह आपको प्लेटलेट में केंद्रक नहीं पाया जाता। अब देखिए जब केंद्रक नहीं पाया जाता इसमें आपको आरएनए और डीएनए की जांच नहीं हो सकता है। अब समझते हैं आखिर करता क्या है। तो हमारे शरीर में शक्ति प्रदान करता है। क्या करता है? शक्ति प्रदान। अगर प्लेटलेट कमी हो जाता है ना, तो हमारे शरीर में किसी भी तरह का ताकत नहीं जाता है ना, जहां मन वहां आप गिर सकते हैं, है ना। जैसे डेंगू होता है ना, डेंगू समझते हैं? डेंगू एक मच्छर आता है, अगर कहीं काट दिया तो इसका जो प्लेटलेट जो है पूरा एकदम डाउन हो जाता है, बहुत ज्यादा कम हो जाता है। इसमें शरीर में ताकत नहीं रहता है, इसलिए जहां में तहां आप गिर सकते हैं। तो पढ़ाई करने से पहले अपना शरीर पर ध्यान दीजिएगा, है ना। ये अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, अगर ये आपको मजबूत नहीं है तो पढ़ाई में आपको मन नहीं है। ये है आपको कितना हूँ आप पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन अगर आरबीसी अगर आपका कंट्रोल में नहीं है, अगर आरबीसी सही नहीं है, आपको पढ़ने में मन नहीं लगेगा। ठीक है। डब्ल्यूबीसी क्या होता है कि मान लीजिए कि आरबीसी है लेकिन डब्ल्यूबीसी नहीं है, तो डब्ल्यूबीसी क्या करता है, इसके कभी क्या होता है, कभी खांसी, कभी बुखार, यानी छोटे छोटे बीमारी आपको हमेशा आते रहते हैं। समझिए। और प्लेटलेट के बारे में समझ गया है। तो सबसे पहले ये ध्यान देना है कि पढ़ाई करते रहिए, लेकिन सबसे पहले सबकी जांच कराते रहिए, नहीं तो पढ़ने में मन नहीं लगेगा। ठीक है।